व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम मखाचेव के बारे में। रिसेंटली इस्लाम मखाचेव एक इंटरव्यू में वेल्टरवेट फाइटर माइकल मोरालेस के बारे में बात करते हैं, जहां पर इस्लाम मोरालेस को मॉक करते हुए बताते हैं कि कुछ ही दिनों पहले तक माइकल मोरालेस एक अनडिफीटेड फाइटर नहीं थे, क्योंकि वो अपने करियर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी एक फाइट में चोक आउट होकर लूज कर चुके हैं। बट अब मोरालेस को एज एन अनडिफीटेड फाइटर प्रेजेंट करने के लिए उनकी इस फाइट को एक एग्जीबिशन बोलकर रिमूव कर दिया गया है। एंड उनके अकॉर्डिंग अब मोरालेस एक रियल अनडिफीटेड फाइटर नहीं है। इस्लाम कहते हैं कि उन्होंने उस फाइट में मोरालेस को चोक्ड आउट होते हुए देखा है एंड उन्हें लगता है कि मोरालेस को एक अनडिफीटेड फाइटर मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए अगर उनकी नेक्स्ट फाइट मोरालेस के अगेंस्ट हो जाती है तो वो उन्हें उनकी लास्ट हार की तरह इस फाइट में भी चोक आउट करके फिनिश करने वाले हैं। यहाँ पर इस्लाम ने काफी लंबे टाइम बाद किसी वेल्टरवेट फाइटर को बीट करने की बात करी है एंड अब इसी वजह से इस्लाम की नेक्स्ट फाइट माइकल मोरालेस के अगेंस्ट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस्लाम की इस स्टेटमेंट से पहले इस्लाम और उनकी टीम फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान के अगेंस्ट फाइट के लिए पुश कर रहे थे एंड उनके अकॉर्डिंग वेल्टरवेट टाइटल शॉट के लिए कमारू उस्मान ही सबसे ज्यादा डिजर्विंग फाइटर थे। बट यूएफसी कम्युनिटी के काफी सारे लोग इस्लाम के इस कॉल आउट से खुश नहीं थे, क्योंकि कमारू उस्मान का प्राइम काफी पहले जा चुका है एंड उनके अकॉर्डिंग एक आउट ऑफ द प्राइम फाइटर इस्लाम जैसे डोमिनेंट चैंपियन के अगेंस्ट टाइटल के लिए फाइट करना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। सो अब इस्लाम की नेक्स्ट फाइट कमारू उस्मान, माइकल मोरालेस एंड इवन इयान गैरी के अगेंस्ट भी हो सकती है। सो आपके अकॉर्डिंग इस्लाम मखाचेव को अपना वेल्टरवेट टाइटल किस फाइटर के अगेंस्ट डिफेंड करना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अरमान सारूकियन के बारे में। सो ये बात तो हम सबको पता है कि इस समय अरमान सारूकियन लाइटवेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर है एंड लॉजिकली देखा जाए तो वो लाइटवेट टाइटल शॉट के लिए सबसे ज्यादा डिजर्विंग फाइटर भी हैं। बट डेना वाइट ये सब जानते हुए भी उन्हें टाइटल शॉट देने में काफी ज्यादा हेजिटेट करते हैं एंड अरमान के उनकी लास्ट फाइट में डैन हुकर को डोमिनेटली बीट करने के बाद भी उन्हें टाइटल शॉट नहीं दिया जा रहा है। इसी के बारे में रिसेंटली यूएफसी लाइटवेट फाइटर जस्टिन गेज जी बात करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि अरमान को टाइटल शॉट ना मिलने का रीजन उनकी खुद की करी हुई मिस्टेक्स हैं, जिनकी वजह से यूएफसी की टीम के लिए उन पर ट्रस्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है एंड नंबर 1 कंटेंडर होते हुए भी अरमान को अभी भी टाइटल शॉट नहीं दिया जा रहा है। जस्टिन कहते हैं कि इस समय डेफिनेटली अरमान सारूकियन ही लाइटवेट टाइटल शॉट के लिए सबसे ज्यादा डिजर्विंग फाइटर हैं एंड उन्हें अभी तक टाइटल के लिए फाइट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए थी। बट उन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट अपनी फाइट में पुल आउट करने के बाद से ऐसी कई सारी मिस्टेक्स करी हैं, जिनकी वजह से यूएफसी की टीम उन्हें टाइटल शॉट ऑफर करने में काफी ज्यादा हेजिटेट कर रही है। जस्टिन बताते हैं कि अरमान ने पहले इस्लाम के अगेंस्ट फाइट से जस्ट एक दिन पहले पुल आउट कर लिया था और उस फाइट के प्रमोशन के लिए यूएफसी ने काफी सारा मनी और रिसोर्स स्पेंड किए थे, जिस वजह से डेना वाइट ऑलरेडी अरमान से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बट इसके बाद अरमान ने अपनी नेक्स्ट फाइट के वॉकआउट में एक फैन को पंच कर दिया था और अपनी लास्ट फाइट के फेस ऑफ में उन्होंने डैन हुकर को भी बिना किसी रीजन के हेडबट कर दिया था, जिस वजह से इस समय यूएफसी के लिए अरमान पर ट्रस्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। इसलिए अरमान को अभी तक टाइटल शॉट ना मिलने का रीजन उनकी खुद की करी हुई मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमजत चिमाएव के बारे में। कुछ ही दिनों पहले हमजत ने लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को कॉल आउट करते हुए कई सारे ट्वीट्स करे थे, जहां पर उन्होंने एलेक्स को उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए चैलेंज किया था एंड हमजत के अकॉर्डिंग वो अपने बाकी अपोनेंट्स की तरह एलेक्स को भी इजीली बीट कर सकते हैं एंड वो उन्हें बीट करके मिडिल वेट डिवीजन के साथ साथ लाइट हैवीवेट डिवीजन में भी चैंपियन बनने वाले हैं। हमजत के इसी कॉल आउट के बारे में फॉर्मर यूएफसी चैंपियन हैंडी साउडो भी बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि वो इस फाइट में 100% हमजत को ही फेवर करने वाले हैं, क्योंकि इस समय हमजत जैसा ग्राउंड गेम पूरे यूएफसी में किसी के भी पास नहीं है और उन्हें लगता है कि हमजत के लिए एलेक्स परेरा को टेक डाउन करना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है एंड एक बार टेक डाउन सिक्योर करने के बाद चिमाएव किसी भी फाइटर को इजीली फिनिश कर सकते हैं। हेनरी बताते हैं कि कुछ ही दिनों पहले उनकी जॉन जोन्स के साथ हमजत के बारे में बात हुई थी, जहां पर जोन्स ने उन्हें बताया था कि हमजत के पास काफी ज्यादा फ्री की स्ट्रेंथ है एंड वो साइज में भी काफी ज्यादा बड़े हैं एंड उन्हें भी लगता है कि आने वाले काफी लंबे टाइम तक यूएफसी का कोई भी फाइटर हमजत को बीट नहीं करने वाला है। सो यहाँ पर हेनरी साउडो और जॉन जोन्स ने हमजत के फाइटिंग स्किल्स को काफी ज्यादा प्रेज किया है एंड साउडो के अकॉर्डिंग हमजत एक और वेट डिवीजन ऊपर जाकर एलेक्स परेरा को भी बीट कर सकते हैं। सो क्या आपको लगता है हमजत चिमाएव एलेक्स परेरा जैसे डोमिनेंट चैंपियन को बीट करके लाइट हैवीवेट डिवीजन में भी चैंपियन बन सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।